स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। किसी भी इंसान के अंदर मानसिक तनाव है तो वो उसका मन किसी भी काम में नहीं लग सकता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक इंसान को मानसिक तनाव था और तनाव था उसको कमाने का। वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाए, इतनी दौलत कमाए कि उसके बाप ने जो दौलत कमाई है उससे कहीं ज़्यादा वो दौलत कमाए। और इसीलिए उसका मन हमेशा काम में लगा रहता था और घर में मन नहीं लगता था। नई नवेली दुल्हन थी, जितना वक्त उसको देना चाहिए था अपनी पत्नी को वो उतना वक्त नहीं दे रहा था। और यही कारण था कि पत्नी नए नए लोगों की तलाश में जुट जाती है और वो तलाश तो उसकी लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी इस तलाश में कुछ लोग आड़े आते हैं। जो भी उसके आड़े आ रहा था उसको ही वो मौत के घाट उतार रही थी। जो उसने प्लानिंग की, ऐसी प्लानिंग शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी प्लानिंग कभी आपने देखी नहीं होगी। यदि एक चूक नहीं करती तो शायद ये राज हमेशा हमेशा के लिए पन्नों में दफन होकर रह जाता और ये कभी खुलकर सामने ही नहीं आता कि उस पत्नी ने जो चाल चली थी वो चाल कैसी थी और कैसी नहीं थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और इसी कानपुर ज़िले का एक इलाका है शिबली रोड। दरअसल शिबली रोड का एक जगह है कल्याणपुर। एक परिवार है और परिवार के अंदर 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और साथ ही उसका ससुर। ससुर उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड था और अपनी ज़िंदगी में उसने एक अकूत संपत्ति इकट्ठी की थी। सन 2020 में उसने अपने बेटे की शादी की थी। हालांकि वो संपत्ति कमाने में ही लगा रहा, लेकिन कभी बच्चे पैदा नहीं कर सका। इसलिए उसने अपने बच्चे की ख्वाहिश को एक बच्चा गोद लिया और गोद लेकर ही उसे बड़े नाज़ों से पाला। सन 2020 के फरवरी का महीना था। उसने फरवरी के महीने में अपने उस बेटे की शादी कर दी। शादी करता है सपना नाम की लड़की से। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन लड़का कंप्यूटर का बिजनेस करता है। वो घर में कम और अपने बिजनेस में ज़्यादा रहता था। अब पत्नी या तो घर का काम करती थी या फिर अपने टेलीविज़न पर अधिकतर वक्त बिताया करती थी। पति से कहती है कि मेरा वक्त नहीं गुजरता, मैं तुमसे बात कर लिया करूँगी, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए। इसलिए उसने एंड्रॉयड मोबाइल की मांग की और पति ने उसकी मांग को यूं चुटकी बजाते हुए पूरा कर दिया। कब सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते उसके फेसबुक पर उसने अपनी एक आईडी बनाती है और फेसबुक पर आईडी बनाते हुए जब वो सर्च करती थी तो सर्च करने के दौरान उसके सामने एक ऐसा चेहरा आता है जिसको देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। दरअसल वो चेहरा कोई और नहीं था, राजकुमार गुप्ता का होता है। राजकुमार गुप्ता उसकी क्लास का एक स्टूडेंट रहा था। उससे हल्की फुल्की दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है। इधर इस लड़की का, इस महिला का जो पति होता है ऋषभ, जो कि कंप्यूटर काम करता है, जब कभी कभार वो घर आता था तो साथ में उसका एक दोस्त सत्येंद्र भी आ जाया करता था। अब सत्येंद्र का भी घर आना जाना है और साथ ही ये नया जो फेसबुक पर दोस्त बना है उससे भी बातचीत होती थी। अब उससे वो अपने दिल की बातें शेयर करने लगती थी, हर तरह की बातें, कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची, उसका पति क्या करता है, उसका ससुर क्या करता है और घर में उसे कितना वक्त मिलता है। इवन वो अब यहाँ इस फेसबुक की चैटिंग के माध्यम से अपने घर की बारीक से बारीक चीज़ें, यानी कि पति से उसके शारीरिक संबंध कब बने थे, कब नहीं बने थे, कैसे बने थे, कैसे नहीं बने थे, वो लड़का भी उससे चटकारे लेकर इस तरह की बातें करने लगता था। बात हद से जब ज़्यादा बढ़ जाती है तभी एक दिन राजकुमार कहता है, यदि तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। राजकुमार की ये बात सपना को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सपना यानी कि इस घर की बहू, राजकुमार यानी कि फेसबुक वाला फ्रेंड। इस बात का अब किसी को नहीं पता था, क्योंकि ऋषभ जो पति होता है वो रहता है अक्सर कंप्यूटर के काम में रहता है। अब घर में उसका ससुर होता है। जब ससुर इस बात को देखता था कि घर में एक गैर मर्द का आना जाना है तो ये गलत है। कई बार ऐसा होता था कि आंगन में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि कमरा बंद करने के बाद बातचीत कर रहे हैं। एक दिन ससुर की नज़र पड़ जाती है और जब जैसे ही ससुर झांक कर देखता है तो वो अपने उस दोस्त के साथ, उस प्रेमी के साथ, जिससे अभी हाल ही में फेसबुक पर दोस्ती हुई है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब शारीरिक संबंध बना रही थी, ससुर ने ये बात देखकर ससुर को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। ससुर अपनी बहू को समझाता है कि बेटा, ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल गलत बात है। यदि तुम्हारे पति ऋषभ को पता चल गया तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। ये घर अच्छा खासा है, टूट जाएगा। वो कहती है कि पापा, जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और उसने किसी तरह का बहाना बनाया और अपने दोस्त से चैटिंग के माध्यम से उसने कहा कि ये जो हमारे बीच में हुआ है ये कहीं ना कहीं मेरे ससुर को पता चल गई है। यदि ससुर को ये बात पता चल गई, उसने पति को बताई, तो शायद मेरा इस घर में रहना दूभर हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी।
इसलिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता सुझाओ कि कुछ किया जाए। अब यहाँ न केवल इसका दोस्त फ्रेंड जो फेसबुक बना था वो आता है, बल्कि इसके पति का दोस्त भी आने लगा और पति के दोस्त से भी वैसे ही रिश्ते मजबूत होने लगे। यानी कि वो अपने पति से जो ज़रूरतें पूरी कर सकती थी शरीर की, शारीरिक, वो अब पति से कम अपने उनके दोस्त से और अपने दोस्त से पूरा करने लगी। और ये बात कहीं ना कहीं दरोगा जी को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए उसने अपने पति के दोस्त और अपने दोस्त के साथ मिलकर ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तभी उन्होंने कहा कि यदि ससुर को रास्ते से हटाना है तो ये बताओ कि वो कुछ दवाइयाँ वगैरह खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तभी कहती है कि हाँ, दवाइयाँ तो खाते हैं। जब बात दवाई खाने की आती है तभी कुछ ऐसी दवाइयाँ लाकर देते थे। अब सास ने बजाय ससुर से नाराज़ होने के ससुर को ही सेवा करने का अब काम कर लिया। ससुर को टाइम से खाना देना, ससुर को टाइम से दवाइयाँ देना, ससुर के लिए अब आगे पीछे लगे रहना। यानी कि 4 महीने लगते हैं और ससुर की वो बहुत ज़्यादा सेवा करती है। ससुर समझ नहीं पा रहा था। लगातार उसका जो ससुर था अपने बेटे ऋषभ से कहता था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सपना इतना अच्छा काम करेगी, सपना इतना बढ़िया निकलेगी। दरअसल वक्त आगे गुजरता है लेकिन ससुर को पता ही नहीं था और लगातार हर दिन उसको ओवरडोज दी जा रही थी और वो महज 4 महीने का मेहमान होता है। 4 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घर में सिर्फ 2 ही सदस्य बचते हैं, सपना और उसका पति ऋषभ। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ठीक चलते चलते अब यहाँ दोस्त का आना जाना चलता रहता है। कभी दोस्त आता है तो कभी उसका प्रेमी आता है। अब ना कोई रोक थी ना कोई टोक थी, सब कुछ ठीक था। तभी एक दिन उसका प्रेमी कहता है कि तुम्हारे ससुर ने इतनी सारी अकूत संपत्ति इकट्ठी की है और तुम्हारा जो पति है वो भी इतने सारे पैसे कमाता है, क्या करोगे तुम इतने पैसों का? अगर तुम तैयार हो तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। बात शादी की आती है तो अब कहीं ना कहीं पति को छोड़ना था। जब पति को छोड़ना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी थी। तभी वो कहते हैं कि यदि तुम्हें शादी करनी है तो इस पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और ये रास्ते से हटेगा तो इनकी जितनी भी दौलत है, जितना भी इन्होंने पैसा कमाया है, ज़मीन है, वो सब कुछ हमारी हो जाएगी और हम मज़े की ज़िंदगी जी सकते हैं और कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात राजकुमार के समझ में आती है, लेकिन राजकुमार कहता है कि ये सब करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। मैं तुम्हारे पति को नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारे पति को मारने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि जिससे मैं किराए के भाड़े के गुंडे ले सकूं और उनको मरवा सकूं। अब यहाँ से सपना 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करती है और अपने प्रेमी को देती है। कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसको निपटाओ। तभी वो पूछता है कि ये कब बाहर जाता है और उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग की दिन आता है 27 नवंबर 2022 की रात, जब वो एक शादी समारोह में गया था। तभी उसने कहा कि वो शादी समारोह में जाएगा, फला मंडप में शादी है और वो यहाँ जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करेगा। ज़्यादा दूर नहीं था, तभी उसका प्रेमी और उसके पति का दोस्त, ये दोनों मिलकर पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो अपने उस मंडप से दावत पानी जो भी कुछ खा पी के निकल रहा था, अपना स्कूटर ले जाने के लिए स्टार्ट करता है, तो पता चलता है कि स्कूटर के अंदर पहले से ही पंचर हुआ था। अब वो इसको खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, अचानक ही उस पर हमला हो जाता है। एक धारदार हथियार से जब उसको बहुत तेज़ मारा जाता है ऋषभ को, तो ऋषभ गिर जाता है लेकिन चीखने लगता है। जैसे ही वो चीखता है तो उसकी चीखने की आवाज़ें कहीं ना कहीं दूर तक फैलती हैं और ये लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ऋषभ जिंदा था, मरा नहीं था, उतनी चोट नहीं लगी थी जितना वो मारना चाहते थे। और ये बात जब आसपास के लोगों को पता चलती है, तुरंत ही इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में इसका उपचार शुरू हो जाता है। पत्नी सपना भी वहाँ पहुँचती है और सपना इसका उपचार में पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई थी, रो रही थी, बिलबिला रही थी। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस से जब इस सपना से पूछती है कि तुम्हारे पति पर किसने हमला किया है, तो वो सोचती है कि इसका किसी ना किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया तो बात ख़राब हो जाएगी। पुलिस की जांच में अगर ये पता चल गया कि उसने ही हमला कराया है तो जल्द ही पुलिस इसको पकड़ लेगी और पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजर सकती है। इसलिए उसने अपने पड़ोसी होते हैं रामकृष्ण विश्वकर्मा, उनसे कुछ रुपयों को लेकर लेन देन को लेकर विवाद था। उसी विवाद के चलते उसने अपने पड़ोसी का नाम लिखवा दिया और पड़ोसी पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस शुरुआत में इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब ये इलाज चल रहा है तो डॉक्टर कहते हैं कि सही वक्त पे आप इनको लेके आ गए, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी इलाज हो जाएगा, जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। महज 5 या 6 दिन का समय लगता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ये पत्नी सोच कर परेशान थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। अभी तक सब कुछ तो एक प्लानिंग के साथ ही चल रहा था, लेकिन तुमने ऐसा हमला किया है कि ये बच गया है। अब इसको मारना ही पड़ेगा, यदि नहीं मारा तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। अब इसका पति जो ऋषभ होता है उसका अक्सर वक्त घर में ही गुजर रहा था। तभी उनको याद आता है कि जिस तरह से ससुर को निपटाया है ठीक वैसे ही
एक काम करते हैं, इस पति को भी निपटा देते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक और दोस्त है उसका सहारा लेते हैं। उसका एक आशा मेडिकल स्टोर के नाम से सुरेंद्र सिंह यादव का चल रहा था। ये महिला सपना उसके पास जाती है और जाने के बाद जहाँ से ये ओवरडोज की दवाइयाँ लिया करती थी जिस मेडिकल स्टोर से, क्योंकि इसने उसको भी अपने प्रेम जाल में, इसने उसको भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया था। उसी से इसने अपने पति को निपटाने के लिए कुछ दवाइयाँ लीं, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पति का घर पर इलाज चल रहा था। कुछ दवाइयाँ दी जा रही थी, समय समय पर उसको ग्लूकोज़ की बोतल भी चढ़ रही थी। अब यहाँ से उसको बताया जाता है कि यदि ग्लूकोज़ की बोतल के अंदर आपने इस इंजेक्शन को दे दिया तो इस इंजेक्शन को देने के बाद जाहिर सी बात है कि इसका कुछ नहीं होगा और ये मर जाएगा। और मरने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी ये आ ही नहीं सकता कि मौत कैसे हुई है, बिल्कुल नेचुरल डेथ लगेगी। और ये सब प्लानिंग का हिस्सा था, ठीक वैसे ही होता है। और उसने 3 दिसंबर 2022 को जब उसको बोतल चढ़ रही थी ग्लूकोज़ की, तभी उस बोतल के अंदर कुछ ऐसी उसने इंजेक्शन दिया जिसको लगते ही वो तड़पने लगता है। तभी वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, राजकुमार से कहती है कि जो दवाई बताई थी वो सही से काम कर रही है, अब करना क्या है। तब वीडियो कॉल कहता है कि वीडियो कॉल करो और मैं देखना चाहता हूँ। जब वीडियो कॉल करता है तो कहता है कि आधे घंटे में इस इंजेक्शन का असर शुरू हो जाएगा, कुछ तड़पेगा, परेशान होगा। इसलिए जब 10 मिनट से ज़्यादा का समय बीत जाता है तभी वो कहता है कि जल्दी से आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो या पड़ोसियों की मदद लो, और पड़ोसियों की मदद लेने के बाद तुरंत ही इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और इस ऐसे काम करना जैसे क्या हॉस्पिटल पहुंचने में तुम्हें आधे घंटे का वक्त लगे। यदि आधे घंटे से पहले पहुंच जाती हो तो डॉक्टर इसको बचा लेंगे, यदि आधे घंटे का वक्त निकल जाएगा तो तुम्हारा पति किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था ठीक वैसे वैसे इंजेक्शन का असर हो रहा था, और ठीक वही होता है जो उन्होंने प्लानिंग का हिस्सा था, यानी कि उसके पति की मौत हो जाती है। पति मर जाता है, ससुर पहले ही मर चुका था, पति बाद में मर जाता है। अब सपना बिल्कुल अकेली थी, करोड़ों की संपत्ति उसके हाथ में थी, मुट्ठी में थी, सब कुछ उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, वो मुकदमा इतनी आसानी से कहाँ छूटने वाला था। पुलिस वालों ने अब इस मामले को, पहले 307 की धारा थी, अब मामला हो जाता है हत्या का, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर को सीधा हत्या में जब तब्दील किया गया। पुलिस की जांच शुरू होती है और जांच शुरू होने के बाद उस पड़ोसी को उठा के ले आया जाता है और पड़ोसी से पुलिस अपनी तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करती है, जब उसके साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो बार बार वो पिटते हुए एक ही बात कहता है कि साहब मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और पुलिस की पूछताछ में ऐसा लगता है कि वाकई इसका नाम गलत लिखवाया गया है और ये इस केस में है ही नहीं। तब पुलिस ने एक रिवर्स में जैसे गियर लगाते हैं, पीछे बैक में जाते हैं, इतिहास के पन्ने में जब झांकने की कोशिश करते हैं तो उसी मैरिज होम पर जाते हैं और उस मैरिज होम पर जाने के बाद जहां से कहानी शुरू होती है वहीं पहुंचते हैं। और उस इलाके में जितने भी फ़ोन नंबर एक्टिवेट थे वो सर्विलांस टीम की मदद से ऐसे सभी नंबरों की जांच पड़ताल की जाती है और 2 नंबर उसमें ऐसे पाए जाते हैं जो कुछ संदिग्ध होते हैं, जिनका इस शादी, इस परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तभी पुलिस इन जब नंबरों की जांच कर रही थी, उनकी CDR निकलवाती है। CDR निकलवाने के बाद, उसकी लोकेशन निकलवाने के बाद पता चलता है कि उनमें से एक नंबर जो उसके प्रेमी का होता है, राजकुमार का, वो अक्सर उसके घर पे होता था, पत्नी से बातचीत होती थी। तब पुलिस के कुछ कान खड़े होते हैं। पुलिस न केवल उन दोनों को उठाती है, जो इसमें राजकुमार होता है, राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू, उसका पति का दोस्त सत्येंद्र होता है, इन दोनों को उठाती है, साथ ही सपना को उठाती है। और जब इनके साथ वो सख्ती से पुलिस पेश आती है तो ये राज खुल के सामने आता है। न केवल पति की हत्या की गई थी बल्कि वो 4 महीने पहले अपने ससुर को ओवरडोज दे के मार चुकी थी ताकि इस करोड़ों की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाया जा सके। जब पुलिस इससे बातचीत करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ तो था, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तभी उसने कहा कि पति मुझे टाइम नहीं दे रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा पति रात को सीने पर अपने मेरा सर रखे और सो जाए। मैं चाहती थी कि पति मुझे अलग अलग देश के हिस्सों में घुमाए। मैं चाहती थी कि पति मेरी बहुत सारी सेवा करे। मैं चाहती थी कि पति जितना प्यार कर सकता है उतना प्यार करे। वो सिर्फ पैसे कमाने में था, ना प्यार करता था, ना कहीं घुमाता था, ना ही कुछ बातें करता था। जब देखो अपनी कमाई के चक्कर में लगा रहता था। इसीलिए उसने सोचा जब करोड़ों की संपत्ति है तो इसे खर्च करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। इसलिए उसने कॉलेज के पुराने दोस्त से फेसबुक पर दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। न केवल अपने दोस्त से दोस्ती की बल्कि पति के दोस्त से भी दोस्ती की और साथ ही जिस मेडिकल स्टोर से वो
दवाइयाँ लेके आया करती थी ओवरडोज की, उससे भी दोस्ती की, उससे भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। फ़िलहाल पुलिस ने अभी हाल ही में यानी कि 9 दिसंबर 2022 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इस पत्नी सपना के जो मंसूबे थे उसे बताया, तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे कि कोई पत्नी आखिरकार इस हद तक कैसे जा सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।